हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब बारी है डायरेक्टिंग की। आज अभी इसी वक्त क्लास आप सबको डायरेक्टिंग बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। पूरा का पूरा चैप्टर। आई नो बड़ा चैप्टर है, आई नो टाइम लगेगा, आई नो इसमें से बहुत सारी केस स्टडीज बनेंगी, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें क्लास हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के कीवर्ड्स साथ में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पूरा समझ आने वाला है। हो सके तो नोटबुक लेके बैठना क्लास। कुछ चीज़ अगर आपको लगे टफ है तो आप लिख भी लेना, बिकॉज जब आप लिखते भी हो पढ़ते भी हो ना तो क्लास दिमाग में बहुत सारी चीज़ रिटेन हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? लोगों को बताना। स्टाफिंग के अंदर आपने स्टाफ रख लिया, लेकिन वो स्टाफ काम कैसे करना स्टार्ट करेगा जब आप उसको डायरेक्ट करोगे। व्हाट टू डू, लोगों को बताओ क्या करना है, और साथ में सिर्फ बताओ नहीं, देखो भी कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उन्हें कोई हर्डल तो नहीं आ रहा। कुल मिला के क्लास पूरी तरीके से फैसिलिटेट करो उनको, ताकि उन्हें काम को करने में, गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। डायरेक्टिंग का मेन मुद्दा क्लास मोटिवेशन भी है, लीडरशिप क्रिएट करना भी है, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाना भी है, सुपरविजन भी है। इन्हीं चार को बोलते हैं क्लास एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। बात करें डायरेक्टिंग के फीचर्स की, तो सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन। यही वो सॉरी सॉरी यही वो फीचर है जहां पे काम रियली शुरू होता है। डायरेक्टिंग काम को स्टार्ट करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। डायरेक्टिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खत्म हो जाए। इवन मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस है क्लास, सब कंटिन्यूअस है। आपने हर जगह देखा है क्लास, कोई भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। सिंगल यूज प्लान को छोड़ के हर चीज़ जो है क्लास कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। तो यहाँ भी क्लास वर्कर को गाइड करो, इंस्ट्रक्ट करो, फिर दूसरे वर्कर को करो, फिर दूसरे गोल के लिए करो। डायरेक्टिंग परवेसिव, यूनिवर्सल है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं हूँ, स्कूल है, हॉस्पिटल है, हर जगह, घर में, हर जगह डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे आता है। बेसिकली टॉप लेवल बैठा हुआ है वो लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है। डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि ये ह्यूमन एलिमेंट है, इसके अंदर काम देखा जाता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, हम लोगों से परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो परफॉर्म करें, बिकॉज यहाँ पे काम शुरू होता है। प्लानिंग में प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में सब चीज़ अरेंज किया, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ को रखा आपने। डायरेक्टिंग के अंदर क्लास हम लोग क्या करेंगे, एक ह्यूमन एलिमेंट है, और डायरेक्टिंग के अंदर यहाँ पे काम एक्चुअली स्टार्ट होता है, परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। और क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, स्टाफिंग भी डायरेक्टिंग भी दोनों में ह्यूमन एलिमेंट है। इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट, अगर इसकी बेनिफिट की बात करूं, यहाँ पे काम शुरू होता है, यानी हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्लास इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को जोड़ता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को जोड़ के उनकी एक ही कॉमन दिशा में गोल लेके जाता है, वो काम डायरेक्टिंग का है। ईगो सेटिस्फेक्शन काम करता है, मोटिवेट करता है डायरेक्टिंग, स्टेबिलिटी लेके आता है एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल सोचते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल जरूरी है। इसीलिए क्लास सबके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, ताकि किसी का ईगो ना आ जाए कि भाई मैं टॉप लेवल पे हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और कोई भी अगर चेंजेस आता है इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आता है, तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है क्लास उस चेंजेस को अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट है क्लास एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ये चार एलिमेंट है। सुपरविजन को हमें पढ़ना नहीं है क्लास, बस आप इसकी मीनिंग जान लो। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय वाइल दे आर परफॉर्मिंग। जब वो काम को कर रहे हैं क्लास, तो उनको देखना कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ गलती है तो उनको बताओ, ऑब्जर्व करना। सुपरविजन मतलब ओवर एंड अबव सारे एम्प्लॉयज़ पे नजर रखना ऊपर से, ठीक है। अब मोटिवेशन क्या है क्लास, अब ध्यान रखना, मोटिवेशन से पूछी जाती है क्लास केस स्टडीज। तो मोटिवेशन के अंदर आएगा स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। एक इंटरनल फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो फोर्स नहीं किया जा सकता, ये अंदर से आता है क्लास, इनसाइड, कि हाँ यार आप अंदर से मोटिवेट हो जाते हो, या तो किसी को देख के इंस्पायर होते हो क्लास, या किसी की बात सुन के आप मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ यार मुझे करना है, मेहनत करना है, लाइफ में कुछ बनना है, या जो भी वट एवर गोल योर, आप उसको क्लास फुलफिल करने की बात करते हो। फीचर की बात करें, मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड है। जब कोई गोल होता है, उस गोल को अचीव करना होता है, तभी मोटिवेशन आता है। विदाउट गोल देयर इज नो मोटिवेशन। अगर गोल ही नहीं है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। मोटिवेशन क्लास इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आता है क्लास, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप घर में आपके पेरेंट्स बोलें कि भाई फेल हो गए तो मैं घर से निकाल दूंगा, नेगेटिव मोटिवेशन। गांव भेज दूंगा, नेगेटिव मोटिवेशन। बैल चराएगा, भैंस चराएगा, गाय चराएगा, नेगेटिव मोटिवेशन। खेती बाड़ी करेगा। लेकिन पॉजिटिव मोटिवेशन कि भाई आप अगर अच्छे से 12th में पास आउट हो गए तो एक अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाऊंगा, या फिर तेरे को गाड़ी दूंगा, घर दूंगा, जो भी XYZ, फ़ोन दूंगा, या फिर घुमाने ले जाऊंगा, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हज़ारों हो सकती हैं क्लास, ठीक है। तो वो क्लास आपका एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। इसी तरह से कंपनी में एम्प्लॉय को निकालने की धमकी दी जाती है, वो नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। और क्लास रिवॉर्ड देने की बात की जाती है, प्रमोशन करने की बात की जाती है, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। वो कहते हैं क्लास आप दौड़ नहीं पा रहे अच्छे से, लेकिन अगर आपके पीछे शेर पड़ जाए तो शायद आप डर के मारे मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ने लगो।
उसेन बोल्ट से भी तेज़ दौड़ने लगो, शायद अगर सेल आपके पीछे पड़ जाए तो जान बचाने चक्कर में। तो नेगेटिव चीज़ें भी क्लास कई बार काम कर जाती हैं। कॉम्प्लेक्स से उलझा हुआ है, इतना आसान नहीं किसी को मोटिवेट करना। और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि मोटिवेशन भी कंटिन्यूअस है, क्लास खत्म नहीं होता, चलता रहता है एक के बाद एक के बाद एक। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉय की नीड है उसके अकॉर्डिंग क्लास क्या करता है, नीड को चेंज करता है। आपके नीड के अकॉर्डिंग मोटिवेशन चेंज होता रहता है। आपकी जैसे जैसे नीड है उस तरह से क्लास मोटिवेशन होगा। नीड खत्म तो नो मोटिवेशन। मोटिवेशन के ऊपर क्लास मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बनी है। इन्होंने 5 नीड दी है कि लाइन बाय लाइन नीड को पूरी करो। इसके पीछे अजम्पशन ये है क्लास कि आपको सारी नीड को कभी पूरा नहीं करना, नीड नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक नीड पूरी हो तो दूसरे नीड के लिए वर्कर को मोटिवेट करना है। तुमको ये मिल गया, अब तुम और मोटिवेट करोगे, तुम्हें ये चीज़ मिलेगी और ऊपर की चीज़ मिलेगी, तुम और मेहनत करो। और क्लास जब आखिरी में पहुंच जाए क्लास, उसकी सारी नीड पूरी हो जाएगी तो फिर वो मोटिवेट नहीं होगा। सो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की बात करूं, सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, सेटिस्फाई थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अगर जाता है, उसकी जो मेन नीड होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। फिजियोलॉजिकल नीड, लाइफ मतलब मनी फॉर सर्वाइवल। और जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ना क्लास, उनको ये बहुत ज़रूरत होता है और ये मॉनेटरी इंसेंटिव से ही पूरा किया जा सकता है। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, भैया वो भूखा है सुबह से, वो कहते हैं ना देशभक्ति की भावना तभी निकलती है जब पेट भरा होता है। खाली पेट से किसी के अंदर देशभक्ति भावना नहीं निकलती है। कहने का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। वही वर्कर को खाना दो, उनको इतना पैसा दो कि वो सर्वाइव कर सके, अपना परिवार चला सकें, लिविंग स्टैंडर्ड अपना जी सकें अच्छे से। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड। आज तो रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है, कल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए बोलते हैं क्लास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। सोशल नीड और बिलोंगिंगनेस नीड। सोशल नीड का मतलब क्या है क्लास, और बिलोंगिंगनेस नीड का मतलब क्या है कि आप वर्कर को फील कराओ कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। वर्कर को ऐसा फील होगा ना तो वो काम अच्छे से करेगा। मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय। तभी मैं हमेशा कहता हूँ डीमोटिवेट ना हो, निराश ना हो। एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो निराश नहीं हो। आज अच्छे से नहीं पढ़ पाए या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, कोई चैप्टर समझ नहीं आया, कोई वीडियो नहीं समझ आई, तो निराश नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ना है। ये नहीं तो दूसरा नहीं तीसरा, कुछ तो समझ आएगा। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहो, क्योंकि क्लास हमेशा आप अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा सुनो, तो फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर किया जाता है, टीम वर्क किया जाता है, सोशल रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता है ताकि सोशल नीड क्रिएट की जा सके। अगला है टीम नीड, इसको बोलते हैं रेस्पेक्ट इन ग्रुप, सेटिस्फाई थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ग्रुप में रेस्पेक्ट, जब इंसान को पैसा मिल जाता है, उसकी सिक्योरिटी हो जाती है क्लास, सोशल नीड हो गया। उस सोशल नीड का मतलब बेसिकली नेचुरल लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ें, गेट टुगेदर, गॉसिप है ना, गेट टुगेदर्स, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। उसके बाद आता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट इन ग्रुप, सेटिस्फाई थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। और ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से ही सेटिस्फाई किया जा सकता है। आप पढ़ेंगे हम आगे चलिए कौन सा मॉनेटरी कौन सा नॉन मॉनेटरी है। अगला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बिकम व्हाट ही बिकम्स टू बी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या है कि वो बन जाना जो वो बनना चाहता है, लाइफ में वो बन जाना क्लास जो वो बनना चाहता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये नीड पूरी हो गई तो रिटायर हो जाए क्लास, उसके बाद वो मोटिवेट नहीं होगा। आप उस पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकते जिसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो गई है। नाउ मूव टू मॉनेटरी इंसेंटिव क्लास। इस टॉपिक से 100% मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये 100% है क्लास, आना तय है। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। सो मॉनेटरी इंसेंटिव किसे कहते हैं क्लास, पे एंड अलाउंसेस। भाई मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब जब इंसेंटिव पेड किया जाए इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसों में दिया जाए, उसको बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पे एंड अलाउंसेस, यानी कि रेगुलर इंक्रीमेंट। इसमें क्या आता है, रेगुलर इंक्रीमेंट करते रहो सैलरी। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट फिक्स कर लो कि भाई इतना % प्रॉफिट हम रखेंगे, उससे 1 भी % एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो हम वर्कर को बांट देंगे। तो वर्कर चाहेंगे ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपको तो अपना हिस्सा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा वर्कर को भी मिल जाएगा। और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला प्रिंसिपल भी यहाँ फॉलो हो जाता है। बोनस की बात करें, 1 टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट है, टारगेट अचीव करने पर भी बोनस दिया जाता है। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, यानी कि जब एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के एट लो प्राइस, ताकि वो फीलिंग उसके अंदर आए कि भाई मैं भी ओनरशिप वाली फीलिंग आए, फीलिंग ओनरशिप, शेयर्स एट लो प्राइस। ये क्लास केस स्टडी में वर्ड यूज होगा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कमीशन की बात करें, सेल्स पर्सन को बेसिकली क्या होता है, सेल्स टारगेट अचीव करने पे कमीशन मिलता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा वेज मिलेगा। अगला है रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट होने पे ग्रेचुइटी, पेंशन, पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें मिलता है क्लास, उसको बोलते हैं क्लास
रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट है परक्विजिट्स, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, फ्री एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटी, लीव, ट्रैवल अलाउंसेस, आपको घुमाने के लिए बाहर, आपके बच्चों का पढ़ाई खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके आपके परिवार का, ये सारी फैसिलिटीज किसके अंदर आती हैं? परक्विजिट्स के अंदर। ओके, ये सब किसके अंदर आता है? परक्विजिट के अंदर। ये हो गया फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब अगर यही इंसेंटिव नॉन फाइनेंशियल है, यानी कि पैसों में नहीं दे रहे आप, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। केस स्टडीज में आ सकता है रैंक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है आपका स्टेटस, आपका स्टेटस मेंटेन होता है, आपको हायर रैंक पे भेजा जाता है, अथॉरिटी आपको ज़्यादा मिलती है, आपको एक स्पेशल रिगार्ड दिया जाता है, रिगार्ड तो नहीं बोलेंगे, रिगार्ड आगे आएगा, लेकिन एक तरीके से आपको एक हायर अथॉरिटी, आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाती है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, हम प्रमोशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ मौका दे रहे हैं कि अगर काम अच्छे से करोगे तो आपका प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन दिया नहीं है तो ये हो गया क्लास एक तरीके से इंसेंटिव, भी मोटिवेशन आएगा कि हम अच्छे से काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा। मेरे पास हायर अथॉरिटी, हायर पावर दे दिया मुझे तो भी मेरा प्रमोशन होगा, मतलब मुझे अच्छा, उसको अच्छा लगेगा कि भैया हाँ ठीक है मैं काम अच्छे से करूंगा, मोटिवेट हो जाएगा वो, पावर ज़्यादा दोगे तो। एम्प्लॉय रिकग्निशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉय, टी शर्ट बांटना, मेडल हो गया, शील्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग मूवमेंट्स, गिफ्ट, स्पेशल रिगार्ड्स टूवर्ड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाना, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर हो गया क्लास या मंथ हो गया। और कोई गलती अगर उससे होती है तो उसको क्लास पर्सनली उसकी कैबिन में जाके बताओ, पब्लिक के सामने मत डांटो, पब्लिक के सामने मत सुनाओ, मतलब और जो एम्प्लॉयज़ हैं पर्सनली उसको बताओ क्लास, तो भी वो मोटिवेट होगा। ठीक है, कई बच्चे भी तो चाहते हैं टीचर हमें भरी भीड़ में ना डांटे, मुझे पर्सनली समझा दे, है कि नहीं, तो उसको अच्छा फील होता है। तो भरी भीड़ में सब लोग हंसते हैं, उसको और बुरा फील होता है। तो ये सब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के अंदर आएगा। ध्यान रखना केस स्टडीज के अंदर ये पूछा जा सकता है। क्या है, कौन सा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। जॉब सिक्योरिटी, उसको सिक्योर आ जाए कि भैया मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, मेरा देखो हमेशा एक सिक्योर्ड बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोगों की जॉब सिक्योरिटी होती है लेकिन वो काम अच्छे से नहीं करते, सोचते कौन हमें निकालेगा। अगला क्लास एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग लेना हो तो उस डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को हमेशा क्लास बुलाओ, एम्प्लॉय से पार्टिसिपेट कराओ। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में, तो उससे वो भी मोटिवेट होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ध्यान रखना क्लास, जब भी एक पॉजिटिव अप्रोच मैनेजर फॉलो करता है, एक हेल्दी गुड रिलेशनशिप होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, ताकि कंपनी में एम्प्लॉय खुशी खुशी आए, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, यानी कि अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, ये भी मोटिवेशन काम करता है। अगला जॉब एनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी, जहां पे आपको फ्रीडम मिलती है, आपको चैलेंजिंग जॉब दिया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग जॉब आपको दी जाती है, आपको फ्रीडम दिया जाता है। हाँ चैलेंजिंग जॉब कर लो, आपको जो मन में आया वो कर लो, जौन सा काम करना चाहते हो उस टाइप का काम कर लो, तो इससे भी आप मोटिवेट होते हो। इसको जॉब एनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है लीडरशिप, इनकी स्टाइल से एक क्वेश्चन आने का क्लास पूरा चांस है। स्टाइल्स, लीडरशिप है क्या? मेरी बात ध्यान समझना, लीडरशिप हमेशा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जहां पे इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर हो समझ जाना वो लीडरशिप है। लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू लीडरशिप बिहेवियर पैटर्न। अब ये तीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल है। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है फ्री रेन। फ्री रेन का डायग्राम क्या होता है क्लास? इस तरीके से, यहाँ पे जो लीडर है वो हट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल दूर हट जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें पूरा काम दे दिया, अपने आप से करो, तुमको पावर दे दी मैंने मोस्टली, अपने आप से करो, जब तक इमरजेंसी ना आए मुझे मत बुलाना, सारा काम अपने आप से करो। फुल पोटेंशियल वर्कर का यूज किया जा रहा है, वर्कर को फुल फ्रीडम है, फुल सेटिस्फाइड है ये लोग, उसको बोलते हैं फ्री रेन। सबसे अच्छा मुझे डेमोक्रेटिक लगता है। डेमोक्रेटिक में लीडर बीच में बैठा हुआ है क्लास, फॉलोअर साइड में है, सब लोग क्लास एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करके डिसीजन लेते हैं। ये जो लीडरशिप है इसमें लीडर फुल कंट्रीब्यूट करता है मेंबर्स के साथ, इसको बोलते हैं क्लास, आप क्या बोलते हो? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अगला है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, इसको बॉस सेंटर लीडरशिप बोलते हैं। अडॉल्फ हिटलर इसके एग्जाम्पल है, डिक्टेटर। यहाँ पे नो सजेशन, यहाँ पे जो लीडर है वो क्लास वर्कर से कोई सजेशन नहीं लेता है, लीडर वर्कर से कोई सजेशन नहीं लेता है क्लास। लीडर कहता है भैया जो तुमको काम दिया चुपचाप वो काम करके दिखाओ, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, तुमसे कुछ चेंज नहीं करना, कोई प्लान है मॉडिफाई नहीं करना, तुमसे कोई सजेशन मुझे नहीं चाहिए। एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर, नो सजेशन। डेमोक्रेटिक में टू वे होता है, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं इसको। इनिशिएटिव लेवल हाई रहता है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली का सब लोग का जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, यहाँ पे बेचारे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस यहाँ पे आता है कि हाँ कंपनी के मतलब लगता है कि हाँ यार हम इसके हिस्सा हैं, हम इसके पार्ट हैं। यही जो लिखा है ना ब्रैकेट में, इनसे ही केस स्टडीज बनेगी। तभी क्लास से डिटेल रिवीजन करा रहा हूँ ताकि तुम्हें केस स्टडीज का भी आइडिया लग जाए। बिकॉज केस स्टडी अगर मान लो ज़्यादा केस स्टडी आ गई फिर तो फंस जाओगे आप, इसलिए पहले से प्लान करके चलो। फ्री रेन और लेजर फेयर लीडरशिप क्या होता है? कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉय, नो इंटरफेरेंस बाय द लीडर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पोटेंशियल का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बोलते हैं क्लास फ्री रेन लीडरशिप।
नाउ मूव टू कम्युनिकेशन। मेरे मन में कोई आइडिया आया और वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं हो गया सेंडर, मेरा आइडिया जो है वो मैसेज हो गया, जिसके थ्रू मैं कॉल, इंटरनेट, जैसे भी मैं आपके पास मैसेज भेजूंगा वो हो गया क्लास आपका मीडिया, और आप तक पहुंचेगा, आप रिसीवर, आप हाँ बोलोगे मुझे समझ आ गया, वो हो गया आपका फीडबैक। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी तरीके से मैसेज को हम लोग दो पार्टीज के बीच में शेयर करते हैं, चाहे वो स्पोकन वर्ड में हो, चाहे वो रिटर्न वर्ड में हो, डायग्राम में, पिक्चर में, गेस्चर में, एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं क्लास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन on official matter such as assignment of tasks, fixing responsibility, granting authority और setting up target और objectives को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब बातें हो रही हो ऑफिशियल मैटर पे, जब बातें हो रही हो क्लास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इन सब पे बातें हो रही हो, तो समझ रहे हैं वो कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जब दो लोग ऑफिशियली अटैच रहते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। वो वर्टिकल भी हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब नीचे से शिकायतें, ग्रीवियंसेस, प्रॉब्लम्स, डिमांड, स्ट्राइक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब नीचे से ऊपर जाता है। अब ऊपर से नीचे आता है, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। पॉलिसीज, प्लान, ऊपर से नीचे क्लास ऑर्डर्स आते हैं, ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें क्लास क्या आती हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल, जब दोनों सेम लेवल, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन क्या है क्लास, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, एक सेल्स पर्सन एक मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, डायगोनल कम्युनिकेशन। आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहे हो। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिकली अगर आप फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लास गॉसिप होने लगेगा, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, और क्लास एक सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा, फ्रेंडली टॉक, गॉसिप्स अदर देन ऑफिशियल मैटर्स विच गिव सेटिस्फैक्शन टू देम, जो सेटिस्फैक्शन देता है। दो लोग आपस में बात करते हैं, पहले फॉर्मली बात करेंगे, धीरे 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 इनफॉर्मल हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, और ये जरूरी है माइंड सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। जैसे रेलवे में जाते हो आप, जो लोग रेलवे ट्रैवल करते हैं, मेजर लोग करते हैं, तो वो ट्रेन में जाते हैं, बैठते हैं, आपस में आप अचानक से कोई ऐसे मान लो बातचीत होने लग जाती है, बातचीत करते हैं आराम से, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, 3-4 घंटे या जो भी 12 घंटे 15 घंटे का जो सफ़र है वो निकल जाता है। तो ये भी जरूरी है क्लास, ये जिगजैग मैनर मूव करता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इज द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सेंडर वो पर्सन है जिसके मन में आइडिया आया है, जो मैसेज भेजेगा कंटेंट, उसको बोलते हैं मैसेज। मैसेज को पहले इनकोड किया जाएगा, फिर मीडिया के थ्रू भेजा जाएगा, फिर मैसेज डिकोड होगा, रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर फीडबैक देगा, तभी क्लास कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा। तो ये मैसेज और मीडिया में क्लास क्या आता है, नॉइज आता है। नॉइस का मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्शन। मैं बात कर रहा हूँ फोन पे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वहाँ पे कोई हॉर्न बजा के निकल गया, कहीं गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कहीं शोर आ रहा है, कहीं नेटवर्क लो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं आ रही। इस सबसे क्या है, मेरा मैसेज मैं जिस वे में समझाना चाह रहा हूँ अगला बंदा उसको सुन नहीं पा रहा, तो ये क्या है, नॉइज ही तो है, डिस्टर्बेंस है। मैं जो मैसेज बोल रहा हूँ वो सुन नहीं पा रहा, वो तो कम्युनिकेशन प्रोसेस अधूरा रह जाता है। तो ये क्लास कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अगला है बैरियर्स, ये आखिरी टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस साल। कम्युनिकेशन में क्लास जो बैरियर्स हैं, ये वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बैरियर्स की बात करें, सबसे पहला बैरियर है क्लास सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा है पर्सनल बैरियर। बैरियर का मतलब है रुकावट। मैंने जिस मैसेज को जिस वे में कहा, आपने उस मैसेज को उस वे में नहीं लिया, डिफरेंट वे में लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बैरियर, इसको ठीक भी करना पड़ेगा। सिमेंटिक बैरियर क्या है, जहां पे आपने मैसेज को सही से एक्सप्रेस नहीं किया, लैक ऑफ वोकैबुलरी, आपने प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन का आपने यूज नहीं किया, प्रॉपर क्लास जो वर्ड जरूरी थे वो मिसिंग थे, तो उसको बोलते हैं क्लास बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ठीक है, रैप रैप, तो आपने क्या किया, आप समझे नहीं उस प्रिंसिपल को पूरी तरीके से, तो यानी सॉरी उस वर्ड को नहीं समझे आपने, आपने कुछ और बोला, उसने कुछ और समझ लिया। दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ डिफरेंट मीनिंग। फॉल्टी ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेटर होता है जो आपकी भाषा को अलग अलग कंट्री में रिप्रेजेंट करता है, अलग भाषा में। मान लो कोरिया का कोई यहाँ पे आ जाएगा अगर मैनेजर, तो उसकी भाषा कोरियन होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रांसलेटर उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे। ट्रांसलेटर ने गलत गलत कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप गलत समझोगे। अनक्लैरिफाई जम्पशन, आपने पहले से कुछ और अज्यूम कर लिया, अच्छा ये आया है ये चीज़ बोलेगा, है ना। अगला है टेक्निकल जार्गन, कुछ टेक्निकल वर्ड का यूज़ किया, जैसे कमोडिटी, जैसे क्लास अर्निंग पर शेयर, है ना, ROI, तो क्लास अगला बंदा समझ नहीं पाएगा टेक्निकल वर्ड यूज़ करोगे तो। कुछ लोग होता है ना, हम उससे हिंदी में बात करें लेकिन वो इंग्लिश झाड़ता है, टेक्निकल वर्ड का यूज़ करेगा, है ना, क्या फ़ायदा भैया, मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, तुम क्या बोल रहे हो इंग्लिश में, है ना।
बैडली, सॉरी, बैडली लैंग्वेज क्लास, बॉडी लैंग्वेज, बैडली बॉडी लैंग्वेज, ये क्लास आपका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज है, राइट। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग का मतलब क्या है कि आपने जो बॉडी लैंग्वेज रखी है ना, वो सही नहीं रखी। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा है बेटा, बहुत छोटा है, ऐसे बोलूँ आपको हंसी आएगी, ठीक है। बहुत सीरियस मैं कोई जोक सुना रहा हूँ या बहुत हंस रहा हूँ और कोई सीरियस बात बोल रहा हूँ, तो शायद आप मतलब समझ नहीं पाओगे उस टॉपिक को ना। नेक्स्ट है क्लास साइकोलॉजिकल बैरियर, जहाँ पे दिमागी अवस्था की बात होती है क्लास। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि आपने मैसेज को पूरा नहीं सुना और पहले ही समझ गया अच्छा ये कहने वाला है, जो आप सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हो। आप क्वेश्चन आधा पढ़ते हो, समझ जाते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर लिखना स्टार्ट करते हो, बाद में एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद पता चलता है भाई पूछा तो कुछ और था। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान से बात नहीं सुनी, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपका ध्यान कहीं और है, तो भी मैसेज आप समझोगे नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ समझोगे नहीं। बोलो सर दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो, ये क्या था वो क्या, सर आपने ये पढ़ाया भी था, ऐसा लगेगा आपको। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, आपने ऐसा अक्सर क्लास में देखा होगा। लैक ऑफ अटेंशन से कम्युनिकेशन बैरियर आता है। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अचानक टीचर किसी बच्चे को चौक मारता है, बोला बता मैं क्या बोला अभी। सोचो वो क्लास में बैठा है, कान तो चालू है ना, उसका कान तो बंद नहीं हो गया है ना, लेकिन फिर भी वो सुन नहीं पाया। इसका मतलब क्या, उसने ध्यान नहीं दिया, तो जो मैंने बोला वो सुना ही नहीं। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पूर रिटेंशन, जब मैसेज कई लोगों के थ्रू निकलता है गुजर के ना, भाई तू से बता दियो, तू से बता दियो, तो फिर होता क्या है क्लास, मैसेज फिल्टर हो जाता है और करेक्ट जो सेंटेंस था वो गायब हो जाता है। यानी कि क्लास मैसेज जो है वो लूज कर देता है, अपने जो ओरिजिनल मैसेज था वो फिल्टर हो जाता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की भी कमी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसा है कि हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, कई सारे लेवल हैं अलग अलग, अपने मैसेज को कई लोगों तक पहुंचा नहीं सकते डायरेक्टली। रूल रेगुलेशन ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजिड हैं, जिससे कम्युनिकेशन का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। स्टेटस डिफरेंस है, टॉप लेवल वाला हमसे बात ही नहीं करता आके। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, वो फैसिलिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कर सकें और हम आपस में बातचीत कर सकें। सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं क्लास सिमेंटिक बैरियर से। अगला है पर्सनल बैरियर, आपकी खुद की प्रॉब्लम। तो कई बार मैनेजर की खुद की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। अगर मुझे आप लोगों पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में भी नहीं आएगा। भरोसा होना बहुत जरूरी है। आप जिससे बातचीत कर रहे हो आप उस पर भरोसा रखो। अगर कोई बच्चे में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और मेरे को पता है ये इस बच्चे के लायक क्वेश्चन है ही नहीं, ये इसे समझ ही नहीं आएगा, बहुत टफ है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप स्कूल में गए, टीचर से कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर ने ऐसे समझा दिया बस फॉर्मेलिटी में, आपको समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस टीचर को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपका उसकी पर्सनल दिक्कत है। अगला है लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव की कमी। लैक ऑफ इंसेंटिव मतलब क्या है, कोई अगर सजेशन दे रहा है आप उसे इंसेंटिव दो, आप इंसेंटिव नहीं दे रहे तो वो सजेशन भी नहीं देगा फिर वो। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार क्लास अथॉरिटी का डर रहता है, इसलिए हम लोग क्लास कई बार मैसेज को छुपा लेते हैं, कंसील कर देते हैं। मान लो हमें पता है कि अगर हम सच बोलेंगे कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, इसीलिए क्लास इसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मैं बात ही नहीं करना चाहता, तुम जबरदस्ती आए हो मेरे पास, तो मान लो कोई टीचर है आज वो बात ही नहीं करना चाहता आपसे, आज वो पढ़ाना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती तुमसे डाउट पूछोगे तो वो समझाएगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? बात ही नहीं करना चाहता भैया, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है। अच्छा सर इसको इम्प्रूव कैसे करें, इम्प्रूविंग है ना, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें। तो जो आइडिया आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो ना, उससे पहले कंसल्ट कर लो, है ना। आप क्लैरिफाई कर लो आप क्या बात करने वाले हो, उसको एक बार जरूर क्लैरिफाई कर लो कि कहीं कुछ लोग और तो नहीं समझेंगे इसका मीनिंग। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, हमेशा ध्यान रखना जीवन में भी, जो सुनना चाहता है जैसा ना उसको वैसा सुनाओ। रिसीवर जो चाहता है, रिसीवर यहाँ क्यों आया है, वर्कर है, वो क्या सुनना चाहते हैं, तुम उस हिसाब से बात करो। मतलब नीड ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग बात करो, उससे जैसे समझ आता है आप वैसे बात करो। उसको समझ आता है हिंदी, आप बोल रहे हो इंग्लिश झाड़ रहे हो, क्या फायदा। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, अगर आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो ना, तो पहले दूसरों से कम्युनिकेट कर लो। कोई मैसेज बताना चाहते हो ना, और फाइनल मैसेज डिलीवर करने से पहले, जैसे आप नहीं होता डिबेट कंपटीशन होता है या कोई स्पीच देनी होती है, तो आप घर पे पहले स्पीच अपने दोस्तों को सुना देते हो, अपने भाई बहन को सुना देते हो, शीशे के सामने खड़े होकर बोल देते हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करो, प्रॉपर टोन का यूज़ करो, जिस तरीके से बात करनी है, टोन समझते हो ना, कैसे बात करनी है। दोस्तों से बात करने का टोन अलग अलग रहता है, स्कूल टीचर से बात करने का टोन अलग रहता है, प्रिंसिपल से बात करने का टोन अलग रहता है ना, सबका टोन अलग अलग है। और कंटेंट ऑफ मैसेज प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक प्रॉपर लो भाई, हमेशा ध्यान रखना। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब आपने प्रॉपर फीडबैक लिया, भाई समझ आ गया तुमको, तुम समझ गए, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है। अगला है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसका प्रेजेंट इंपैक्ट क्या है और उसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या है, ये भी आप डिस्कस करो। क्लास फॉलोअप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फॉलो करते रहो, उसी से मिलती जुलती कुछ बातें बोलते रहो, फॉलोअप करते रहो। गुड लिसनर, गुड लिसनर का मतलब क्या है,
बीइंग पेशेंट, आप आराम से पूरी बात सुन लो पहले। कई बार हम आधी अधूरी बात सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, भाई तू पूरी तो सुन ले पहले, पहले तो मेरी पूरी बात सुनेगा। क्यों होता है कि आप पेशेंस नहीं, आप सुनते नहीं हो, पहले अच्छे से सुनो फिर बोलो। ओपन माइंडेड, हर चीज़ ओपन माइंड का एग्जांपल क्या है क्लास, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो क्लास 10th में, तो बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जो 10th में कई बार शर्मा जाते हैं बच्चे, टीचर सोचता है ये नहीं बताऊंगा, टॉपिक कट कर दो, सिलेबस में नहीं है, तो इससे बच्चों को बहुत हार्मफुल हो, डॉक्टर कैसे बनेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यार ओपन माइंड होना चाहिए, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो खुल के बात करो, ताकि समझने वाला बंदा समझ जाए अच्छे से, जो मतलब विषय की जो गहराई है वो समझ जाए। अगला है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, पूरा बोलो। अगर पूरा बोलो, अब मैं आधे वीडियो में आधी वीडियो मेरा कट हो जाएगा वीडियो, तो आप बोलोगे सर पूरा वीडियो डालो, समझ नहीं आया, आधा आपने डाला है। तो जो कंटेंट है, जो मैसेज है, उसको क्लास आपने कंप्लीट करना है, पूरा बोलना है, राइट। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, बट मैंने कोशिश करी कि कम से कम समय में, तुम्हें 10-15 मिनट का रिवीजन चाहिए होता है, तो क्लास मैंने कोशिश करी कम से कम समय में आपको पूरे के पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करा दूं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, क्लास का लाग लगा देंगे पेपर में। और सुबह रिवीजन भी है 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, रेडी रहना, क्लास पूरे सिलेबस का A to Z हर एक चीज़ के साथ अच्छे से रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।